हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर अलका गोयल और आज का वीडियो हमारा है गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक सबसे जुझारू व्यक्तित्व माने जाते हैं और जिन्होंने अपने बहुत ही अनूठे सिद्धांत हमारे सामने दिए, राजनीतिक सिद्धांत, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, इस प्रकार के हमें अस्त्र प्रदान किए हैं, शस्त्र प्रदान किए हैं। आज हम गांधी जी के सत्याग्रह को लेकर के पूरा अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, आशा है आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें और मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाले नोटिफिकेशन वीडियोस के वो आपको जल्दी से मिल सके। तो हम देर ना करते हुए प्रारंभ करते हैं। गांधी जी का सत्याग्रह, एक प्रभावशाली शस्त्र। गांधी जी ये मानते थे कि हर व्यक्ति में सत्य और अहिंसा, साध्य साधन की श्रेष्ठता जैसे गुण होते हैं। व्यक्ति नैतिक रूप से पवित्र होता है, इसीलिए इन्हीं विश्वासों को लेकर उन्होंने एक नया मार्ग बुराई के प्रतिरोध का निकाला और उस मार्ग को नाम दिया सत्याग्रह। यानी सत्य को सामने रखते हुए, सत्य पर चलते हुए, सत्य का आधार लेते हुए प्रतिरोध की पद्धति। सत्याग्रह की जो पद्धति है गांधी जी की, वो उनकी राजनीति के लिए बहुत बड़ी देन है, और जिसमें गांधी जी कहते हैं कि अपने विरोधियों को दुखी करने के स्थान पर स्वयं पर दुख डालकर सत्य की विजय प्राप्त करना ही सत्याग्रह है। यानी अपने जो विरोधी हैं, अपने जिनके प्रति हमें सत्याग्रह करना या जिसके विरोध में हम आंदोलन कर रहे हैं, उनको हम उन्हें दुश्मन नहीं माने, उन्हें इस तरह का नहीं करें कि उनको किसी प्रकार का भी मानसिक दुख पहुंचे, तो बजाय उनको दुख देने के स्वयं दुख सहन करें और उनको ये महसूस कराएं कि आप गलत कर रहे हैं, और इस प्रकार से हम सत्य की विजय प्राप्त होगी। चूंकि वो ये भी मानते हैं गांधी जी सबसे पहले कि जो भी आपका साध्य है, यानी जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिस बात के लिए आप सत्याग्रह कर रहे हैं, वो जो हमारा एम है, जो हमारा गोल है, लक्ष्य है, वो एकदम साध्य है, वो सही होना चाहिए। तो सामने वाला जो है निश्चित रूप से उसको स्वीकार करेगा, उसके हृदय परिवर्तन होगा और आपके सत्य की विजय होगी। तो इसी आधार पर वो कहते हैं कि विरोधियों को दुख के देने की बजाय स्वयं पर दुख डालकर सत्य की विजय प्राप्त करना ही सत्याग्रह है। सत्याग्रह शक्तिशाली और वीर मनुष्य का शस्त्र है, क्योंकि जो कायर व्यक्ति है वो इस प्रकार के सत्याग्रह का प्रयोग नहीं कर सकता, ना ही वो दुख सहन कर सकता है और ना ही वो आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली हो सकता है। इसलिए जो सत्याग्रही व्यक्ति होते हैं वो अपने प्रतिद्वंदी, अपना जो विरोधी होता है, उसे एक आत्मिक संबंध, एक आध्यात्मिक संबंध स्थापित कर लेता है और वह दूसरे को नुकसान भी नहीं पहुंचाता। यदि नुकसान दूसरे को पहुंचेगा तो पहले नुकसान स्वयं को पहुंचेगा। तो एक प्रकार से जो सत्याग्रह है वो आध्यात्मिक और नैतिक संघर्ष है सत्य की विजय प्राप्त करने का, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो निश्चित रूप से सत्य के लिए है। पहली चीज जैसे मैंने बताई कि सत्य के लिए संघर्ष होना चाहिए, असत्य के लिए नहीं। यदि असत्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो सत्याग्रह सफल नहीं हो सकता। तो पहली चीज तो ये निश्चित रूप से होनी चाहिए। अब दूसरा आता है निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह में अंतर। आप में से बहुत सारे लोग सत्याग्रह का प्रयोग आप कहते होंगे कि हम भी इसी तरह सत्याग्रह का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आप ये टॉपिक पढ़ के समझ करके देखिएगा कि क्या आप निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रयोग कर रहे हैं या सत्याग्रह का प्रयोग कर रहे हैं। तो इन दोनों का अंतर मैं आपको बताती हूँ। कई बार दोनों को पर्यायवाची समझ लिया जाता है, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है और इन्हीं अंतरों को हम देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। तो सत्याग्रह के अंतर्गत जो अहिंसा है, अहिंसा को एक आदर्श के रूप में अपनाया जाता है, सिद्धांत के रूप में नहीं। एक सिद्धांत को नीति मतलब इस रूप में नहीं कि उसको कभी भी बदल लिया जाए, अहिंसा के रूप में अपनाया जाता है और अहिंसा की एक नीति होती है और कभी भी व्यक्ति हिंसा का प्रयोग नहीं करता है। सत्याग्रह में वो किसी भी स्थिति में हिंसा का प्रयोग नहीं करेगा, जबकि जो निष्क्रिय प्रतिरोध होता है उसमें व्यक्ति अपनी निर्बलता के कारण अहिंसा का प्रयोग करता है। वो अपनी आदत के कारण नहीं करता, बल्कि अपनी निर्बलता के कारण करता है और सिद्धांत के रूप में नहीं करता है। यदि उसको आवश्यकता पड़ती है तो कई बार वह थोड़ी बहुत हिंसा भी कर लेता है, लेकिन जो व्यक्ति सत्याग्रह का प्रयोग कर रहा है वो कभी भी किसी भी स्थिति में हिंसा का प्रयोग नहीं करता है। दूसरी चीज आती है निष्क्रिय प्रतिरोध में शत्रु को परेशान करने की भावना पर बल दिया जाता है।
कि हम कैसे इसको परेशान कर लें, इसको इतना परेशान करें कि यह स्वयं समर्पण करने को तैयार हो जाए। जबकि सत्याग्रह में ऐसा नहीं होता। सत्याग्रह में व्यक्ति स्वयं अपने ऊपर कष्ट सहन करता है। वह जो शत्रु हो जिसको मानते हैं या जो विरोधी है जिसके प्रति हम सत्याग्रह कर रहे हैं, उसके प्रति सत्याग्रही के मन में कोई दुर्भावना नहीं रहती है, कोई किसी तरह का द्वेष नहीं रहता है। वो अपने प्रेम से उसको झुकाता है, ना कि कोई दुर्भावना से। इसके अलावा जो निष्क्रिय प्रतिरोध है वो निर्बल का शस्त्र है और सत्याग्रह वीरों का है, क्योंकि सत्याग्रह करने वाला व्यक्ति निर्भय होता है, उसमें हिम्मत होती है। कभी भी निर्बल व्यक्ति जो है वो सत्याग्रही नहीं हो सकता, वो डर जाएगा छोटी छोटी बातों से। इसलिए सत्याग्रही व्यक्ति हमेशा निर्भय होता है और निष्क्रिय प्रतिरोध वाला व्यक्ति अंदर से दुर्बल होता है। या निर्बलता या सबलता, यहाँ पर शारीरिक बल की बात नहीं हो रही है, मानसिक बल की बात हो रही है। जो निष्क्रिय प्रतिरोध है वो देश, घृणा और अविश्वास पर आधारित है और इसीलिए ये हर किसी के विरोध में नहीं किया जा सकता। आप अपने बच्चे के प्रति, आप अपने माँ बाप के प्रति इस प्रकार का प्रयोग नहीं कर सकते, या अपने कोई रिश्तेदारों के प्रति आप सत्याग्रह का प्रयोग, क्या निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें दूसरे व्यक्ति को कष्ट पहुंचाने वाली बात हो जाती है, मानसिक कष्ट होता है। जबकि सत्याग्रही व्यक्ति विरोधी के प्रति प्रेम और उदारता रखता है, उसमें दुर्भावना नहीं रहती, इसलिए वह किसी के प्रति भी किया जा सकता है, अपने निकटतम के प्रति भी किया जा सकता है, प्रियतम व्यक्ति के प्रति भी किया जा सकता है। इसी प्रकार निष्क्रिय प्रतिरोध जो है उसमें रचनात्मक प्रवृत्ति और कार्यों के लिए कोई स्थान नहीं है, रचनात्मक काम नहीं करते हैं, उसका अपना कोई विशिष्ट जीवन दर्शन नहीं है कि ये काम करना है। जबकि सत्याग्रह का अपना एक जीवन दर्शन है, पूरी उसकी प्रक्रिया है और एक रचनात्मक कार्यक्रम भी है कि हमें ये कार्य करना है। सत्याग्रह में जैसे गांधी जी का सत्याग्रह था तो उसमें खादी ग्रामोद्योग की स्थापना थी, खादी को पहनना है, अस्पृश्यता निवारण है, प्रौढ़ शिक्षा है, साक्षरता है, मद्यपान निषेध है, इस प्रकार के बहुत सारे कुरीतियों का विरोध है, बहुत सारे जो काम थे, जो रचनात्मक काम थे वो इसके जरिए किए जाते थे। तो इस तरह से सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में हम ये कहें कि बेसिक अंतर ये है कि जो सत्याग्रही व्यक्ति होता है वो मन का, दिल का बिल्कुल साफ होता है, उसके अंदर कोई दुर्भावना न स्वयं, मतलब उसके अंदर होती ही नहीं है तो वो दूसरे के अंदर भी नहीं होती है। विरोधी के प्रति भी वो ऐसे प्रेम से पेश आता है, प्रेम से काम करता है जैसे कि हम अपने स्वजन, अपने प्रिय व्यक्तियों के साथ में व्यवहार करते हैं, और उसके जरिए वो अपनी बात को समझाने की कोशिश करता है कि आपने जो भी हमारा अधिकार छीन रखा है वो आपने गलत ले रखा है, आप हमें वापस कर दीजिए। अब आते हैं कि सत्याग्रही में क्या गुण होने चाहिए, कैसा व्यक्ति सत्याग्रही होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति सत्याग्रह का आचरण नहीं कर सकता। उनके अनुसार जो सत्याग्रह पर चलने वाला व्यक्ति है वो कैसा होना चाहिए, अनुशासन में रहने वाला होना चाहिए, ठीक है। अनुशासन हो उसके अंदर, स्वयं का अनुशासन, दूसरों को अनुशासन नहीं करना, स्वयं अपने आप पर अनुशासन रखने वाला, मन वचन और कर्म से अहिंसा में विश्वास करने वाला, यानी किसी भी स्थिति में वह हिंसा का प्रयोग नहीं करेगा। इसके अलावा अपने स्वार्थ के लिए, सत्याग्रह के लिए, सत्याग्रह में जो भी उद्देश्य उसका है, जो भी उसका साध्य है, उसके लिए वो छल कपट का सहारा नहीं लेगा, झूठ का सहारा नहीं लेगा, हिंसा का सहारा नहीं लेगा, ठीक है। इस तरह का नहीं होना चाहिए, उसके अंदर हिंसा का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन जब हम दूसरे व्यक्ति पर, चाहे हम उसको शांति से समझा रहे हैं या हम कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हम उसको जो वो चाह रहा है उस कार्य से रोक रहे हैं, मानसिक तनाव हम उसको दे रहे हैं, जबकि यहाँ तो मनसा जो मानसिक हिंसा है उसके लिए भी मनाही है, तो हिंसा का निषेध हुआ, लेकिन विरोधी के प्रति किसी प्रति की दुर्भावना का अभाव यहाँ पर तो दिखाई नहीं देता है ना। तो इसलिए सत्याग्रह जब हम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सामने वाले व्यक्ति को थोड़ा बहुत दुख तो पहुंचता ही है मन वचन कर्म से। इसलिए जो इसके विरोधी लोग हैं वो कहते हैं कि व्यक्तियों को मानसिक कष्ट पहुंच रहा है, इसलिए सत्याग्रह पूरी तरह से अहिंसा की धारणा के अनुकूल नहीं है। हम थोड़ा बहुत शारीरिक और मानसिक कष्ट उसको पहुंचाते ही हैं। तो मानसिक हिंसा, जो आर्थर मूर है वो इसको मानसिक हिंसा
की बात करते हैं, मेंटल वायलेंस, मेंटल टॉर्चर की बात करते हैं। इसी प्रकार से जो उपवास है उसको भी आतंकवाद की संज्ञा देते हैं, राजनीतिक दबाव की संज्ञा देते हैं। विरोधी तो कुछ भी कहते रहते हैं, अब सामने वाले से अपनी बात मनवानी तो पड़ेगी। किसी को हम ये तो नहीं कह सकते कि कोई अपनी मनमानी करे, ऐसा तो हम नहीं कर सकते हैं। दूसरी जो आलोचना है कि सत्याग्रह का प्रयोग सभी परिस्थितियों में संभव नहीं है। ये तभी संभव है जबकि स्वतंत्र समाज हो, जहाँ विवेक है, मानवता के प्रति आदर है, न्याय योग्य परिस्थिति है, प्रजातंत्र है। यदि कोई अधिनायकवादी प्रवृत्ति है, कोई व्यक्ति केवल डंडे की भाषा में ही बात करता है, निरंकुश शासक है, तो वहां पर इसका प्रयोग, या बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई स्थिति है जो कि इन सब बातों को नहीं समझती है, तो वहां हम सत्याग्रह का प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसा जो सत्याग्रह के जो आलोचक हैं वो बात कहते हैं कि इस प्रकार का, क्योंकि कई बार जो शासक होता है, शासक वर्ग है, वो अपने दमनात्मक बल के आधार पर सत्याग्रह को कुचल देता है। तो इसलिए बहुत मुश्किल है कि हम अन्यायी का हृदय परिवर्तन करें। इसमें यह है कि हम स्वयं नष्ट हो जाएंगे, पता नहीं दूसरा अन्यायी जो है वो नष्ट होगा या नहीं होगा। अगली चीज आती है कि अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में या आक्रमण के प्रतिरोध में सत्याग्रह का प्रयोग उचित नहीं है। ऐसा भी लोग मानते हैं कि उस स्थिति में ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम इसका प्रयोग करेंगे, जब तक तो हमारा जो है आक्रमण से, विदेशी आक्रमण से हमारा सब कुछ छिन चुका होगा, और इसलिए उस स्थिति में कोई भी राष्ट्र अपनी संप्रभुता के लिए इसके मतलब इसको प्रयोग नहीं कर सकता और अपने नागरिकों की सुरक्षा, देश की एकता, अखंडता को खतरे में नहीं डाल सकता है। तो सत्याग्रह की यहाँ संभावना थोड़ी सी कम है, और ये कई बार तो ये आलोचक इसको हास्यास्पद बताते हैं कि कोई हमला हुआ परमाणु बम का और हम इसके सत्याग्रह का प्रयोग करने बैठ जाएं, तो ये संभव नहीं है। इसी प्रकार से अहिंसक साधनों से आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाना भी कठिन है। ऐसा अराजकतावादी, साम्यवादी, क्रांतिकारी कहते हैं कि सत्याग्रह के जरिए आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि व्यक्ति कोई भी अपनी संपत्ति को स्वेच्छा से छोड़ना नहीं चाहता, और ना ही कोई अपनी सामाजिक स्थिति को